खासतौर पे जो सारी दुनिया की जो सच्चाई है गैर बराबरी की, हम तो इंडिया में कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, लेकिन जो अमेरिका में लिखा वो आज सच्चाई हो रही है, इस तरह की इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसमें वो बात बिल्कुल कायम होती है। अम्बेडकर ने थियराइज उस टाइम पे किया था उनकी बात को, वो तो आज लगता है कि आज का जो सच्चाई है दुनिया की, उसको भी एक्सप्लेन कर। आरक्षण की बहुत जरूरत थी, अभी भी है, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी। आरक्षण इसलिए नहीं होता है, हम यहाँ आपको प्रिविलेज दे रहे हैं, आरक्षण इसलिए होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में। अगर आप उसको लेकर लोगों में प्रेजुडिस है उनको खत्म कर दो, तो आरक्षण कोई मांगे, आरक्षण मांगने की जरूरत तभी पड़ती है ना, क्योंकि उनको मालूम है बिना आरक्षण के तो आपका करने की गुंजाइश तभी आती है ना, क्योंकि सिस्टम काम नहीं करता। तो आप बर्डन डाल देते हैं, मिसयूज होता है, हर चीज का मिसयूज होता है। इसी मिसयूज को क्या आप आगे लेके आते हैं? अगर उसमें ऑपरेशन है ही नहीं तो मिसयूज का तो मतलब नहीं रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत कहाँ से आती है? वायलेंस होती है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज सौभाग्य मुझे मिला कि आज जेएनयू के प्रोफेसर ज्योतिका सर आज आए हुए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो एनिवेशन ऑफ कास्ट लिखा था और जात विच्छेद के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। आज उनसे बहुत यहाँ पे सवाल जवाब हुआ, तो मैं सबसे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया, तो मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ, वो विस्तार से हमें थोड़ा सा कम शब्दों में बताएं सर। जब उनको भाषण देने के लिए गए तो वहाँ उनको मौका नहीं मिला, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि वो जो आंदोलन जो अम्बेडकर का था वो पिकअप कर गया। जैसे ही आज के समय 1990 जो एक दलित आंदोलन का एक नया रूप निकल के आया, उन्होंने फिर वापस जाके अम्बेडकर ने जो लिखा था उसको देखा, उसको पढ़ा, आम जनता ने पढ़ा, सारी दुनिया पढ़ रही है जब अम्बेडकर ने लिखा है। खासतौर पे जो सारी दुनिया की जो सच्चाई है गैर बराबरी की, हम तो इंडिया में कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, लेकिन जो अम्बेडकर ने लिखा वो आज सच्चाई हो रही है, इस तरह की इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उसमें वो बात बिल्कुल कायम होती है। अम्बेडकर ने थियराइज उस टाइम पे किया था उनकी बात को, वो तो आज लगता है कि आज का जो सच्चाई है दुनिया की, उसको भी एक्सप्लेन कर। और कई लोग कहते हैं कि हम जात पात नहीं मानते, लेकिन सारे अपने ही और इतना सिंपल सवाल नहीं है। जिस तरह शादी करेंगे आप, बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, क्योंकि हमारा एक समाज का एक अपना उस बेस पे ये नहीं होता कि हमने जाति को देखना या नहीं देखना, उसमें कंपैटिबिलिटी की भी बात आती है। आपका जो वर्ग, जो लोग कहते हैं शादी जात पात नहीं मानते, लेकिन उससे वो शादी जाति में करते हैं। समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो आज हम इसमें मध्यम वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग की जब बात करते हैं, उसमें जो शादी का सवाल है वो इतना सिंपल नहीं रहा। सिर्फ वो हाँ भी परिवार वाले शादी फिक्स करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे जो सो कॉल्ड सेल्फ चॉइस मैरिजेस जो होती है, लव मैरिजेस होती हैं, इसमें भी कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है, तो वापस वही बात कास्ट पे आ जाती है। तो आपकी बात सही है, लेकिन जो है कोई उसके लिए जो कोशिश होने की जरूरत है, किस तरह से वो जो स्पेस है, जो मध्यम वर्ग स्पेस है, उसमें सब लोग आए ताकि औरत मर्द आपस में एक दूसरे मिल सकें, बात कर सकें, तो उसको इम्पोज नहीं किया जा सकता। एक सवाल और है सर, कई लोग कहते हैं कि जाति जो है इसलिए नहीं खत्म हो रही, ये आरक्षण जब तक नहीं होगा तब जाति नहीं खत्म होगा। आरक्षण है तो इसलिए कोई जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो दलित वॉइस ही नहीं होती, अगर दलित वॉइस ही नहीं होती तो सब लोग सोचते जाति तो है ही नहीं, तो उनको दिखाई नहीं होती। आरक्षण की बहुत जरूरत थी, अभी भी है, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी। आरक्षण इसलिए नहीं होता है, हम यहाँ आपको प्रिविलेज दे रहे हैं, आरक्षण इसलिए होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में। अगर आप उसको लेकर लोगों में प्रेजुडिस है उनको खत्म कर दो, तो आरक्षण कोई मांगे, आरक्षण मांगने की जरूरत तभी पड़ती है ना, क्योंकि उनको मालूम है बिना आरक्षण के तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। सर आपका क्या मानना है? देहात में मैं देखता हूँ आप बफर सिस्टम से खाना खाते हैं, तो वहाँ पर सभी जाति आके खाना खाते हैं, क्या इससे आप मानते हैं कि जात खत्म हो गया? बदलाव तो है, इस कह रहा है कि बदलाव नहीं है, लोगों में दिल में रहता भी है कुछ सवाल उनकी, लेकिन ये सामने नहीं लेके आते। पहले से तो ठीक है, पहले तो एकदम से उनको कहीं पास नहीं लगने देते थे, खाते थे सिर्फ, अब नहीं पेट में चढ़े खाते हैं।
बदलाव तो आया है, इस बदलाव को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है ताकि आगे वाला जो स्टेप है उसको चला जा सके। सर एक चीज और बताइए सर, जय भीम मतलब क्या होता है सर? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जय भीम, भीमराव अम्बेडकर की जय। सर और बुद्ध को आप क्या कहेंगे कि बुद्ध किसे कहते हैं? बुद्ध मतलब साइंस। बुद्ध का कॉन्टेक्स्ट हम महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं ना। हाँ बुद्ध तो बुद्ध की बात अलग से कर रहा है, लेकिन अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, तो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप वर्ड यूज कर रहे हैं। जी। एक चीज और सवाल आता है सर कि जो ये SC/ST एक्ट है इसका मिस यूज करते हैं, तो क्या इसको खत्म कर दें? मिसयूज की बात, स्टेट सिस्टम काम ही नहीं करता तो क्या करेंगे? अगर पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस सिस्टम ठीक तरह से ईमानदारी से काम करे तो मिसयूज का कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा। मिसयूज करने की मतलब गुंजाइश तभी आती है ना, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आप बर्डन डाल देते हैं। मिसयूज होता है, हर चीज का मिसयूज होता है, इसी मिसयूज को क्या आप आगे लेके आते हैं? अगर उसमें ऑपरेशन है ही नहीं तो मिसयूज का तो मतलब ही नहीं रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत कहाँ से आती है? वायलेंस होती है। जैसे अभी चर्चा में आया कि कांग्रेस जाति नहीं मानती, तो अगर वो जाति नहीं मानती तो शादी कैसे खत्म करते हैं? वो एक बर्क का सवाल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट, हमारे में तो मुस्लिमशिप रही है, कम्युनिस्ट का नाम तो बोलते हैं, उनका भी अपना एक सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है। कई सारे लोग जो इन्हीं तबका है उसी से आए हैं, इसलिए उनके सोचने में उनको लगता है कि हमें कास्ट की जरूरत नहीं है बात करने। लेकिन उसको मैं कहता हूँ क्लास ब्लाइंडनेस, कास्ट के बारे में अगर ना सोचो तो कास्ट नहीं जाने वाले। ठीक है, ये आप तो नहीं सोचते, अपने आप को समझते हैं कि आप तो बड़े मॉडर्न हो गए, एडवांस हो गए, अर्बन हो गए, एलिट हो गए, एजुकेटेड हो गए, लेकिन ये आपका जो रिसोर्स है वो कास्ट से आया है। आप इस परिवार में पैदा हुए, इस बैकग्राउंड से है, इसलिए आप पढ़ने गए। वो सब चीजों को रिकग्नाइज करने के लिए आपको जो आपकी थियरी के बेस पे आपको पहले सवाल जो समझता है उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन वो एक सामाजिक समस्या भी है, अपनी आइडेंटिटी प्रिविलेजेस है, वो उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी, क्या सवाल सर मैं जिसको बताएं कि बाबा साहब को कैसे समझे, कैसे जाने? बाबा साहब को पढ़िए, को पढ़ के उसको क्रिटिकली एंगेज किए उसके साथ। बाबा साहब ने अपने टाइम पे जो लिखा था उसमें बहुत कुछ है आज भी समझने के लिए। कुछ चीजें शायद वो हमें आप खुद को देख के समझनी पड़ेगी, खुद को पढ़ के समझनी पड़ेगी। तो ये नहीं है कि बाबा साहब को सिर्फ आप पूजा किया, वो भी अलग सी चीज है, अपने आप में सच्चाई है। लेकिन बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल चैलेंज दिया है कि किस तरह से हम एक समाज बनाए इसमें जाति ना रहे, उसके लिए बहुत लेवल पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर ली है हमारी पहली वाली जनरेशन में, लेकिन आने वाली जनरेशन के नए चैलेंजेस नए तरीके से समझते हैं। अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जोधका है। मैंने JNU में सोशियोलॉजी पढ़ाई है करीब 24 साल। उससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, चंडीगढ़ में पढ़ाया, काफी सारी किताबें लिखी है। कास्ट में काम करता हूँ, मेरा काम मोस्टली धरातल का होता है, टेक्निकल काम होता है। उसको लेके मैंने कंसेप्चुअलाइज भी किया है कि जाति को कैसे समझना चाहिए और कैसे जाति व्यवस्था ये सच्चाई जो है वो बहुत डाइवर्स है। जाति विचारधारा की सच्चाई जो है वो अलग किस्म की है और इनका आपसी जो संबंध है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको लेके हमें ग्राउंड लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली क्रिटिकली भी काम करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो साथियों देख सकते हैं कि जोधका सर बहुत अच्छी तरह से आज जो बहुत से स्टूडेंट आए थे तो सवाल जवाब वो बहुत अच्छे ढंग से समझाया। कैसी रही बातचीत हमारी उसके बारे में बताएं और आप निवेदन कहाँ देख रहे हैं और कमेंट में जरूर रखें। जय भीम, जय भारत, भोजन समय।